स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट सोल्यूशन में। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं ऐसा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और नए साल को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करे होंगे। तो आज हम एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिहार एसएससी का आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्शन से। मेरा हर वीडियो एक खास अपने आप में इसलिए है ना, क्योंकि वीडियो जो भी बनता है उससे क्वेश्चन कंपलसरी बनता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम दिशा ज्ञान यानी कि डायरेक्शन नॉलेज है ना, इस पर आधारित पर बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये है डायरेक्शन। ऐसे हम तो मुख्यतः दिशा कितने होते हैं? 4। मुख्यतः कहने का मतलब है कि हम लोग दिशाएं जनरली यूज करते हैं 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पर एक्चुअली कुल कितने होते हैं? 10। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओ यहाँ पर लिखा नहीं कि ओरिजिन लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु जो है ना ओरिजिन है, ओ यानी कि मूल बिंदु, जहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे। मान कर चलेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस बिंदु से चलता है। ठीक है, तो ऊपर की ओर जो दिया हुआ है ना उत्तर यानी कि नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ, और उसके जस्ट नीचे क्या है? साउथ यानी कि दक्षिण, और नॉर्थ के जस्ट राइट में यानी कि दाहिने तरफ क्या है? ईस्ट यानी कि पूर्व, और उसके जस्ट उल्टा क्या होगा? पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, ये मुख्यतः 4 दिशा में। इसके बीच में देखते हैं क्या? उत्तर और पूर्व के बीच में क्या है? उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, डैश दिया हुआ है, N-E लिखा हुआ है शॉर्ट में, और उसके फिर क्या है देखेंगे? पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ देखेंगे क्या? पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या है? दक्षिण पश्चिम, यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और जस्ट ये नवा जो डायरेक्शन होगा, सॉरी जो नवा दिशा है क्या, सॉरी उत्तर और पश्चिम, तो उसके बाद NW यानी कि उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये टोटल 10 दिशाएं होता है। इसमें आप ध्यान देखने वाली बात क्या है ना, कि आप डायरेक्शन में आदमी यहाँ पर गड़बड़ाता है ना, आप डायरेक्शन को जब भी बनाओ, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए यहाँ बोलता है कि राम इस बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया यानी कि अब राम यहाँ पर नहीं है, राम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप गए यहाँ पर, और जहाँ पर जाए वहाँ पर झड़ गया। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि आप इसको मेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा। ये बेस है। ठीक है, बेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर राम का ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा हो गया, तो 5 यहाँ पर है जी, इस तरह से बनाइएगा डायरेक्शन। अब इसके बाद में अगर जिस दिशा में जाने के लिए ना आसान हो गया, हम कभी नहीं गड़ेगा, मेरा दावा है कि अब कभी नहीं गड़ेगा। और यहाँ से पूछे कौन भी कहे ऐसे मान लेंगे क्या है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो आपको पता है ये डायरेक्शन से उत्तर का हमको किस तरफ जाना है? ऊपर, यानी कि 10 कर दे तो लाइन बढ़ा। ठीक है, 10 किलोमीटर। और एक चीज की मैं और ध्यान रखिएगा, जितना मीटर का है उतना बड़ा लाइन लीजिएगा। अब ये नहीं ना कि 5 किलोमीटर यहाँ का तो हम इस 5 ले लिए और अब 10 का है तो फिर भी इतना ही लेंगे, तो इस 10 मीटर थोड़ी बात। अगर ये 5 इतना बड़ा लाइन तो जाहिर से दुगना, तो इसलिए हम बड़ा लाइन लेंगे। ठीक है ना, तो लाइन भी ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितना है उतना ही बड़ा लाइन लेना है, इससे आपको आसानी होगा, नहीं तो गड़बड़ा सकते हैं, ये भी गड़बड़ा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर को हर एक में और ध्यान रखने की बात है कि आप जब भी एक दिशा से दूसरे दिशा में जाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे अगर मान लें कि यहाँ पर पिछला बार बोले कि राम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो यहाँ पर राम आ गया और यहाँ से गया क्या? उत्तर की ओर ऊपर, तो इसके राम के बीच में जो है नॉर्थ के बीच में जो एंगल बना ना, कितने डिग्री का बन गया? कितने का बन गया? 90 डिग्री का। तो ये भी याद रखना है कि आप एक दिशा से दूसरे दिशा में जाते हैं ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एंगल इसलिए बताया जा रहा है ना कि एंगल वाला जो लास्ट में आएगा ना, लास्ट टाइप में, उसमें एंगल पर भी आधारित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बेसिक है, आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देना, मुख्यतः कितने दिशा आते हैं? 4, पर टोटल कितने होते हैं? 10। आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो का क्वालिटी अगर नहीं साफ दिखता है ना, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और अगर साउंड अगर थोड़ा सा
कम लगे तो हेडफोन यूज कीजिएगा तो आपको प्रॉपर सुनाई देगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि दिशाएं कौन किसके विपरीत है, कौन किसके सामने है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बेसिक जो यहाँ हर बिंदु पर जाइएगा और वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। और पहला कि आप एक दिशा से दूसरे दिशा में जाते तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, ये हुआ दिशा ज्ञान पर। सोचिए, दिशा पर आधारित पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे पहला क्वेश्चन है आपसे, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, कहेगा ना कि राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। फिर बोला कि 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, 5 इतना हो गया, दक्षिण दिशा की ओर जाए, ठीक है। फिर करेगा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो 10 यानी यहाँ आ गया, फिर 10 किलोमीटर। तो बोलेगा कि अब बताएं कि राम यानी कि प्रारंभिक से, इसको क्या बोलेंगे, राम, यहाँ पर पहुंचिए प्रारंभिक अयंत, ठीक ना। तो बोला गया कि प्रारंभिक से किस दिशा की ओर राम है, या फिर किस दिशा में कितने दूरी पर है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को कि यहाँ से यहाँ 10 है, ये भी 10 है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक आयत का स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये 5 होगा, तो ये भी क्या होगा 5 आयत के से, क्योंकि आयत की भुजा क्या है, आमने सामने बराबर, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन में क्या आंसर दे सकते हैं कि राम प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, क्योंकि हम बोले हैं कि बार बार इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़िएगा, ये स्ट्रक्चर पढ़िएगा, आप कभी नहीं करवाइएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ से प्रारंभिक से देख रहे हैं तो राम कहाँ है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, नीचे क्या है, नीचे साउथ है ना, है, तो 5 किलोमीटर क्या है, साउथ में है। तो ये दिशा आधारित ज्ञान होता है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन होगा जो आप किसी भी एग्जाम में, छोटा हो बड़ा हो, जो भी उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम कंपलसरी ही मिलेगा, आप विश्वास करें ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया दिशा ज्ञान का। अब एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है बाएं और दाएं करके, ठीक है। तो बाएं दाएं वाला समझते हैं, ठीक है। ये बाएं दाएं या दिशा कुछ दोनों पर चलेगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक है। चलिए, अब दूसरा का क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेगा कि राम अपने घर से, क्या बोला है कि राम अपने घर से 10 किलोमीटर बाएं जाता है, ठीक है, बाएं जाता है। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर बाएं जाता है, अंत में वो कितने मीटर दूरी तय करके रुक जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये बाएं वाला, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये तो बोलेगा क्या कि राम 10 किलोमीटर बाएं जाता है, तो बाएं जाता तो आप मान लीजिए हम क्या बोले हैं, बाएं जाने का मतलब ये तो दिशा ज्ञान होगा, बाएं चलते मतलब कि इस तरह से बाएं, ठीक है। आप इसको ध्यान से एक बार समझिए, ये है दिशा, ठीक है, और वेस्ट ये वाला, ठीक है। थोड़ा और 22 को पढ़ते हैं, शायद आपको वीडियो में नजर आए, इस पर समझते हैं। ये देखिए नॉर्थ, ओरिजिन से ऊपर नॉर्थ है, यानी कि उत्तर दिशा है, तो कह रहा बाएं। आप ध्यान देगा कि नॉर्थ यानी कि उत्तर के दाईं तरफ क्या है, उत्तर से दाएं यानी कि राइट, यानी कि दाएं। तो आपको ये भी हो सकता है ना कि उत्तर से दाएं कौन सा दिशा है, पूरब, और उत्तर से बाएं कौन है, पश्चिम, यानी कि लेफ्ट। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर एक बार समझिएगा आप कभी नहीं करवाएगा। क्या है, उत्तर से दाएं जाने के लिए कहेगा, इसका मतलब क्या, हमको पूरब जाने की बात कर रहा है। अगर उत्तर से बाएं कर यानी लेफ्ट कर रहा तो कहाँ जाना, पश्चिम की ओर, बाएं, ठीक है, ठीक है। ये चीज याद रखने के लिए क्यों, देखिए अगर आपको गड़बड़ाना कुछ है तो इस तरह से डायरेक्शन बोल जाएगा, आप बोलेगा ना कि इस तरह से, देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको डायरेक्शन, अगर इसको लिखने के लिए बोला जाए कि आप इसको लिख के दिखाओ, इसको अगर मान लेते तो इसको हम क्या लिखते हैं, ई, ठीक है। तो बाकी डायरेक्शन लिख के दिखाओ, तो आपको पता है कि ई है, तो ई किसके यानी कि ईस्ट किसके दाहिने होता है, तो ईस्ट जब भी होगा दाहिने नॉर्थ के, तो हम इसको नॉर्थ मान लेंगे, तो इसको दाहिने क्या होगा, ईस्ट। आप इसके जस्ट साउथ, ई का जाएगा वेस्ट, वेस्ट, डब्ल्यू यानी कि पश्चिम, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि नॉर्थ के जस्ट राइट में कौन है, दाएं,
दाएं घूमने के लिए से कहेंगे ना, यहाँ ई नहीं रखेंगे, यहाँ अगर रखेंगे तो क्या होगा बाएं। तो इस तरह से भी डायरेक्शन आपको स्ट्रक्चर देकर पूछ सकता है, और एक कई दिशा का नाम देगा, बोला कि अन्य दिशाओं का नाम लिखें। आपको पता है कि नॉर्थ के दाईं ओर कौन होता है, ईस्ट। तो नॉर्थ अगर यहाँ रहेगा, अगर यहाँ ईस्ट है तो हम कहाँ रखें, क्या ई भी समझ सकते हैं कि ई के क्या बोलते हैं, ई के राइट कौन होता है, साउथ होता है। यहाँ पे देख लीजिए ई के राइट क्या है, साउथ यानी दक्षिण। तो जाहिर से बताएंगे दक्षिण हो जाएगा, जब दक्षिण होगा तो दक्षिण उल्टा कौन सा होता है, उत्तर। तो जाहिर से बताएगा ऑटोमेटिकली हमको उत्तर आ जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा का पॉइंट आपसे क्या बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी नॉर्थ है ना, सॉरी पश्चिम, सॉरी पूरब है ना, क्या होता है, उत्तर की क्या होता है, दाहिने होता है। तो आप बाएं क्या होता है, उत्तर होता है। इसके बाएं इधर चलेगा, आता है इसको, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और जब हमको पूरा पता है तो पश्चिम तो ऑलरेडी पता नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम पूरा उल्टा है। अगर इधर क्या है, ईस्ट है, तो इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ हो गया तो साउथ हो गया, या फिर इधर साउथ हो गया तो ईस्ट हो गया। तो इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर आप इसको दिमाग में रखें। अगर इससे नहीं भूल सकते, अगर इसे भूल गए तो आपको डायरेक्शन फिर हमें नहीं लगता कोई बताने वाला है या फिर कोई समझाने वाला है। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाएं और दाएं वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बाएं दाएं को बाएं दाएं वाला को एक पॉइंट चल गया था, तो चलते हैं अब बाएं दाएं दिशा देकर बाएं दाएं का बोला है कि राम 10 किलोमीटर बाएं जाता है। तो मान लीजिए राम का घर यहाँ है, राम का घर यहाँ पर है, और यहाँ से बोला कि 5-10 किलोमीटर बाएं जाता है। तो बाएं जाने का मतलब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर बाएं जाने का मतलब क्या, पश्चिम दिशा को। तो पश्चिम अगर यहाँ पर मिस्टर से स्ट्रक्चर पाते हैं तो पश्चिम किधर हो गया, इधर। तो बाएं जा रहा है तो 10 किलोमीटर यहाँ गया। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर क्या जाता है, बाएं जाता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रक्चर पड़ेगा। तो यहाँ अगर आ गया तो यहाँ से बाएं उसको किधर पड़ेगा, 10 किलोमीटर। यहाँ पर आ गया बाएं तो 10 किलोमीटर यहाँ होगा बाएं ना, तो यहाँ पर आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर फिर वो बाएं जाता है। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर बाएं, तो इस तरह से बाएं क्या 10 किलोमीटर यहाँ गया। तो अब राम कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो पूछेगा कि अंत में 10 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, तो बताएं कि अपने घर से वो कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये यहाँ से 10 है, ये यहाँ से 10 है, तो ये भी यहाँ से 10 होगा। तो वह क्या अपने घर से 10 मीटर दूरी पर है, कितना, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। तो ये बाएं है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। यानी किस तरह से इसको इस तरह से देखते हैं, इमेजिन करके। मान लीजिए कि राम घर यहाँ आया, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आया, फिर बाएं मुड़कर फिर यहाँ गया। यानी कि डायरेक्शन कैसा है, यानी कि अगर यहाँ पर आप गोला पढ़ दें, घड़ी पढ़ दें, तो देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में चला है, घड़ी के विपरीत दिशा में चला। यहाँ पर क्या चला था, राम का घर यहाँ पर था इस तरह से, तो राम ऐसे गया, फिर इस तरह से ऐसे आया, इस तरह से, और फिर अंत में ऐसा है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम घड़ी पाते हैं गोल, तो देखिए कैसा चला है, घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में। इसको क्या बोलते हैं, उल्टा चल रहा है, तो हम क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामार्थ, ठीक ना, वामार्थ, ठीक ना, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, अगर शायद देखिए, चलिए इसको मिटा दो, ठीक है। देखिए ये वाला कंसेप्ट पहले इसमें दिशा रहेगा। तो दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, पहला पूरा पश्चिम दिशाएं दे देगा, या फिर दाएं और बाएं करेगा, इस तरह से दोनों में देखते हैं। ये मेरा घड़ी हुआ, ठीक है, घड़ी, घड़ी तो सबको जानता है, 12, 6, 3,
9, क्या होगा 10 11, 1 1 2 4 5 7 8, इस तरह से घड़ी है। और ये घड़ी का सुई, ठीक है। कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। देखिए ये वाला डायरेक्शन देखते हैं। अगर यहां से मान लीजिए इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? घड़ी की सुई किस तरह से चलता है? दाहिने तरफ से। ये क्या है? दाहिने तरफ, यानी दक्षिणवात भी बोल सकते हैं। क्लॉकवाइज, घड़ी इस तरह से, इसीलिए तो नाम बोला है क्लॉकवाइज। क्लॉक माने घड़ी होता है, ठीक ना। क्लॉक माने घड़ी, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी। या फिर हम जो स्क्रू कसते हैं तो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज ही कसते हैं। अगर किसी स्क्रू को खोलते हैं तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाते हैं उल्टा, तो क्या खुलता है और कसता है तो क्लॉकवाइज। तो आप क्या समझें? घड़ी दिशा में, इस तरह से। अगर यही दिशा इस तरह से ना चल के यहाँ से अगर चले, ब्लैक कलर से पाते हैं। देखिए एक और घड़ी पाते हैं यहाँ पर, घड़ी हो गया। वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6 3 4 सॉरी 9 10 11 1 2 4 5 7 8। अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ से अगर चल रहा है तो इस तरह से घूमे ना, इस तरह से ना, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामार्थ, यानी कि बाएं तरफ से घूम रहे हैं, ठीक है ना। वामार्थ इस तरह से घूम रहा है उल्टा, यानी कि स्क्रू खोलते हैं तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये 2 पॉइंट रखिएगा, तो दिशा ज्ञान के जो है बाएं और दाएं, ये आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, और हम लोग इस वीडियो को क्या बोलते हैं, दिशा ज्ञान को 2 पार्ट में कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में अच्छा रहेगा आपको लोग समझने के लिए, बहुत बढ़िया। नए स्टूडेंट तो खास करके इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर एक बार भी देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आपको समझने में आसान हो और किस तरह का कंफ्यूजन हो, ठीक हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दिशा मुख्यतः कितने होते हैं? 4। अगर ऐसे फुल अगर बात करें तो 10 दिशा होते हैं, ठीक ना। क्या था? जहां भी चले, इसमें की पॉइंट बताया ना कि ये जहां भी आप चले, आपको क्या करना है? ये स्ट्रक्चर को लेके चलना है, ठीक है, आपको बन जाएगा। और एक चीज और रखना है कि एक दिशा से दूसरे दिशा जाने में 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल लगता है, ठीक है। और एक चीज ये और भी ध्यान रखना है कि जब भी नॉर्थ है यानी कि उत्तर, उत्तर के दाएं तरफ क्या है? पूरब है, बाएं तरफ क्या है? पश्चिम है। तो ये भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पूरब का दाएं कौन है, बाएं कौन है? तो पूरब का दाएं दक्षिण होगा और बाएं क्या होगा? उत्तर होगा। क्योंकि सवाल, किसी भी सवाल को 2 तरह से कहा जा सकता है या पूछा भी जा सकता है। जैसे अगर हम किसी को बात करें कि यह काम मैं नहीं कर सकता, तो ये भी तो हो सकता है कि यह काम मुझसे नहीं होगा, या इम्पॉसिबल है, ठीक ना, या पॉसिबल नहीं है। जैसे कहा जाता है कि किसी काम को बोल सकते इम्पॉसिबल, यानी कि ये काम संभव नहीं है, ये काम करना भी संभव नहीं है। तो वीडियो में आज इतना ही रख देता है। ये मेरा पार्ट 1 होगा वीडियो का, पार्ट 1, और इससे आपको टाइप 2 तक बन जाएगा। बाकी टाइप 2 बच जाएगा। एक सूर्यास्त को रहता है, सूर्य अगर उदय हो तो आदमी को छाया राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी हो, वो वाला कल के वीडियो में होगा। जो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप वनडे एग्जाम जो भी दे रहे हैं ना, वनडे एग्जाम के लिए तो कंफर्म मान लीजिए कि यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किस तरह से कल क्वेश्चन बनेगा ये हम कल बात करेंगे। और जो 2 बचे हुए हैं 2 टाइप, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।